वो कहावत है ना, चिंगारी छोटी हो तो भी आग बड़ी बन सकती है। और यूरोप की राजनीति में इस समय कुछ ऐसी ही चिंगारी दिख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच अचानक बयानबाजियां तेज हो गई है। खास बात यह है कि ये विवाद उस समय सामने आया जब मैक्रोन भारत की यात्रा से लौट रहे थे। भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी, लेकिन वापसी के समय मैक्रोन का बयान सुर्खियों में आ गया। पत्रकारों ने जब उनसे मेलोनी के बयान पर सवाल पूछा तो मैक्रोन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हद में रहो, बिना पूरी जानकारी के कुछ मत कहो। यहीं से यूरोप की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारत से लौटते ही मैक्रोन इतने तेजी से नाराज हो गए? क्या ये सिर्फ एक बयान है या फ्रांस और इटली के रिश्तों में बड़ा तनाव पैदा हो सकता है? दरअसल 17 से 19 तारीख तक मैक्रोन भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। लेकिन जब वे भारत से लौट रहे थे, उसी समय पत्रकारों ने उनसे मेलोनी के एक बयान को लेकर सवाल पूछ लिया। यह बयान फ्रांस में हुई एक मौत से जुड़ा हुआ मामला था, जिस पर मेलोनी ने टिप्पणी की थी। मैक्रोन को लगा कि इटली की प्रधानमंत्री फ्रांस के घरेलू मामले में दखल दे रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने नाराज होकर कहा कि किसी भी टिप्पणी से पहले तथ्य जांच लेना चाहिए। मैक्रोन ने यह भी कहा कि जो नेता खुद अपने देश के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं, उन्हें दूसरे देशों के मामले में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल फ्रांस में हाल में 23 साल की दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की मौत ने पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। ये घटना ल्यों शहर के एक विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई। वहां कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उस कार्यकर्ता की जान चली गई। इस घटना के बाद फ्रांस में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेजी से लगने लगे। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि कई देशों में वैचारिक नफरत का माहौल बढ़ रहा है और ये चिंता की बात है। यहीं से विवाद शुरू हो गया। मैक्रोन को लगा कि मेलोनी का बयान सीधे तौर पर फ्रांस की राजनीति और वहां की सरकार पर सवाल उठाता है। उनका मानना है किसी भी दूसरे देश के नेता को फ्रांस के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने पत्रकारों के सामने कड़ा रुख अपनाया। हालांकि इटली सरकार की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इटली की विदेश मंत्री ने कहा कि मेलोनी ने सिर्फ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और ये किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं था। ये पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला। इससे पहले भी कई मुद्दों पर दोनों आमने सामने आ चुके हैं, जैसे कि माइग्रेशन विवाद 2022 में, G7 समिट और गर्भपात अधिकार, यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों देशों की रणनीति कई बार अलग अलग दिखी और साल 2026 का ये नया विवाद दोनों नेताओं के बीच तनाव को फिर से सामने ले आया है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा विवाद उस समय सामने आया जब मैक्रोन भारत की यात्रा से लौट रहे थे। भारत आज वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर चुका है। यूरोप के बड़े देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। फ्रांस और इटली दोनों ही भारत के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में भारत की यात्रा के तुरंत बाद दिया गया ये बयान ज्यादा चर्चा में आ गया है। खैर, कुल मिलाकर देखें तो मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, ये यूरोप की राजनीति में चल रहे वैचारिक टकराव की झलक है। भारत से लौटते समय मैक्रोन का मेलोनी पर भड़कना बताता है कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फ्रांस और इटली के रिश्तों में सचमुच तनाव बढ़ेगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।